इंसान की पहचान तो वैसे चार चीजों से ही होती है। जिसके पास प्रेम होता है, शर्म होती है, दया होती है और मुस्कुराहट होती है। ये चार चीजें जिसके पास होती वो कहलाता है मानव। और इन चारों में से अगर एक भी चीज चली गई तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते, सो नर पशु बिन पूछ समाना। वो इंसान बिना पूछ के जानवर के समान है, जिसके पास प्रेम नहीं, शर्म नहीं, दया नहीं और मुस्कुराहट नहीं। और ये चारों चीजें आप लोगों के जीवन से चलेगी। आपके पास ना प्रेम बचा है, ना शर्म बची है, ना दया बची, ना मुस्कुराहट बची। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ, ये सारे कुत्ते की इधर बैल बंदर है, आदमी कहाँ। मैं आदमी के खोज में हूं। इतने लोग हैं, सब आदमी हैं क्या? शकल तो आदमी का है, लेकिन अकल, अकल कैसा है? आकृति तो आदमी का है, प्रकृति कैसा है? लालटेन जलाकर जा रहे थे तो लोगों ने पूछा, बाबा दिखाई नहीं दे रही है आपको? 12 बजे दिन में आपने लालटेन जलाया है, क्या बात है? तो बाबा ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा कि बेटा मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं, आदमी को खोज रहा हूं, मनुष्य को खोज रहा हूं। तो लोगों ने कहा, इतना मनुष्य आपके सामने खड़ा है, मनुष्य दिखाई नहीं देता। साहब कबीर ने कहा, ये सारे कुत्ते की इधर बैल बंदर है, आदमी कहाँ। मैं आदमी के खोज में हूं। इतने लोग हैं, सब आदमी हैं क्या? शकल तो आदमी का है, लेकिन अकल, अकल कैसा है? आकृति तो आदमी का है, प्रकृति कैसा है? आदमी के शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी ही मार रहा है, मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। सब मनुष्य है, सब आदमी है। खाना तो सभी जानवर खाते हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब के सब खाते हैं। मनुष्य भी भोजन करता है, खाता है। सारे जीव जंतु पानी पीते हैं, तो मनुष्य भी पानी पीता है। सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पैखाना पेशाब करते हैं, तो मनुष्य भी करता है। सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बच्चा पैदा करते हैं, तो आदमी भी बच्चा पैदा करता है। सारे जीव जंतु अपने अपने समय से सोते और जागते हैं, तो मनुष्य भी सोता और जगता है। सारे जीव जंतु को अपने अपने बाल बच्चों से स्नेह, मोह और ममता होता है, तो मनुष्य भी अपने बाल बच्चों से मोह ममता रखता है। और सारे जीव जंतु को अपने दुश्मन से भय होता है, तो मनुष्य भी अपने दुश्मन से भयभीत है। क्या अंतर है? पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और मनुष्य, इसमें क्या क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मनुष्य चारों खानी में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य को तो श्रेष्ठ होना चाहिए। आज मनुष्य मांस खा रहा है, आज मनुष्य मछली खा रहा है, आज मनुष्य तारी दारू पी रहा है। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं,
मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। मनुष्य मानव तो मां के गर्भ से शाकाहारी पैदा लिया। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं धरती पर, वो जब मां के गर्भ से बाहर होते हैं तो आंख बंद करके आते हैं दुनिया में। कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा, जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा, हाथी के बच्चा, घोड़ा के बच्चा, ऊंट के बच्चा, गधा के बच्चा और आदमी के बच्चा, ये प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी हैं। ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जरा अंतर देखा जाए, कितना अंतर है और प्राणी में और मनुष्य में। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा के पानी पीते हैं। कुत्ता को देखे हैं पानी पीते हुए, बिल्ली को देखे हैं पानी पीते हुए, वो जीभ से उठा उठा के पानी पिएगा। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, हाथी को देखिए सूंड भिराएगा पानी खींच लेगा, बकरी को देखिए मुंह लगाएगा पानी खींच लेगा, गाय भैंस को देखिए मुंह लगाएगी पानी खींचेगी, और आदमी भी मुंह लगाया पानी खींच लिया। जितने शाकाहारी प्राणी है वो पानी सुरूक के पीते हैं, और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके बगल में दोनों तरफ दो दांत बड़ा बड़ा होता है, मांस को चीर फाड़ के खाने के लिए। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका दांत बिल्कुल चौरस होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बहुत बड़ा होता है। मांसाहारी प्राणी का आंत प्रकृति ने छोटा इसलिए बनाया कि मांस खाए, मांस पचे और तुरंत बाहर हो जाए। मांस अगर आंत में रुकता है तो वो सड़ता है, और सड़ने के बाद वो नाना प्रकार के बीमारी पैदा कर देता है। आप मुसलमान के गांव में जाइए, हॉस्पिटल में जाके देखिए कि हिंदू कितना भर्ती है हॉस्पिटल में और मुसलमान कितना भर्ती है। एक बार बिहार के अररिया जिला, गांव का नाम है गोल्हा, जिला वार्षिक सम्मेलन था। पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्म स्वरूप साहब भी उसमें आए हुए थे। मेरे लिए उन्होंने कपड़ा लाया ताकि रमाशंकर साहब आपके लिए मैं कपड़ा लाया हूं, कुर्ता सिवा लीजिए। मैं एक मोटरसाइकिल वाला को कहा जरा रानीगंज चलिए, कुर्ता सिवाना है। गए रानीगंज। जब दर्जी के निकट पहुंचे वो मुसलमान था, मुझको देख के वो प्रणाम किया, कहा बाबा आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय और शांतिमय। मैंने कहा कैसे? तो आप लोग प्राकृतिक आहार लेते हैं, फल, अन्न, दूध, दही, घृत, मक्खन, मलाई। देख रहे हैं हमारे पास, हमारे अंदर में 10 गो दर्जी काम कर रहा है, मैं सबका मालिक हूं, और मेरे जेब में कभी 10 रुपया रहता नहीं है। मैंने कहा क्यों? पूरे परिवार के लोग मांस मछली खाते हैं, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय भैंस, और सदा सब बीमार रहते हैं। 10 रुपया मेरे जेब में नहीं बचता। दर्जी ने हमसे कहा अभी चलिए आप रानीगंज हॉस्पिटल, तो आपका हिंदू कहीं 10 गो बहाल होगा हॉस्पिटल में तो 90 मुसलमान होंगे, इसलिए कि अप्राकृतिक आहार लेते हैं।
हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि तुम खाओगे मांस और मछली तो कुत्ता गीदड़ बाघ सिंह के लिए अरबा चावल का भात, राहर का दाल, आलू परवल का सब्जी बनेगा क्या उसके खाने के लिए? बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं पशु भी मानव जैसा प्राणी। पशु क्या है? वो व्यक्ति है कि वस्तु है? प्राणी है कि पदार्थ है? अगर 12 बजे रात में माघ महीना बारिश शुरू हो जाए और इस स्टैंड को बाहर में रखा जाए और बाहर में बकरी बंधी हुई है और रात्रि में बारिश शुरू हो जाए तो ये स्टैंड कहेगा कि हमको जार लग रहा है, हमको अंदर करो, लेकिन बकरी चिल्लाएगी इसलिए कि वो प्राणी है और ये पदार्थ है। प्राणी और पदार्थ में अंतर होता है। मैंने कहा जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बड़ा होता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है। कुत्ता को आप देख लीजिए, जेठ महीना वह हाफ के मरेगा लेकिन एक बूंद पसीना उसके शरीर से नहीं है। लेकिन बकरी को पसीना चलती है, गाय को पसीना चलती है, भैंस को पसीना चलती है, हाथी को पसीना है, घोड़ा को पसीना है, गधा को पसीना है और मानव को पसीना है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना नहीं चलती है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मांसाहारी एंड शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी में धरती और आसमान का अंतर है। और तब ये मानव आज मांस खा रहा है और अपने को आदमी कहता है, अपने को मानव कहता है, अपने को मनुष्य कहता है। शकल तो वास्तव में आपका मनुष्य का है लेकिन अकल तो आपका कुत्ता गधा से भी गिरा हुआ है। कोई नहीं कह सकता है कि ये गधा मांस खाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कहने का कि यह गधा मांस खाता है। लेकिन मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस पर मनुष्य की अंगुली उठ रही है और लोग कहता है फलाने बाबू का बेटा मांस और मछली भी खाता है और दारू भी पीता है। एक समय की बात है, पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र के बगल में पूर्णिया टाउन में आचार्य परवर श्री धर्म स्वरूप साहेब जी का इसी तरह से 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। साहेब जी नित्य दिन सवेर में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम का सत्र करके और पुनः अपने आश्रम चले आते थे। सवेर में स्नान ध्यान करके जा रहे थे मंच पर, उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। साहब जी के गाड़ी में लिखी हुई थी सुधरो और सुधारो। उसने देख लिया, इशारा किया रोकने के लिए। साहब जी ने ड्राइवर को कहा जरा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी और साहब जी गाड़ी के दरवाजा को खोले। दरोगा आया और पैर छू के प्रणाम किया और कहा गुरुजी, सुनने में आया कि आपका कार्यक्रम 3 दिवसीय पूर्णिया में चल रहा है। विचार हुआ कि मैं जाऊं जरा आचार्य परवर की विचारों को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी कहे क्यों नहीं आए?
तो दरोगा कहता है ऊपरका के कृपा, माने ऊपरका का कृपा हम पर नहीं हुआ इसलिए हम नहीं आ सके। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी कहे आप, इसका मतलब आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं। साहब जी ने कहा मैं निचलका को मानता हूं, मैं ऊपरका को नहीं मानता हूं। तब उसने कहा इसका मतलब कि आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का चौपाई बोला, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है, जब ऊपर वाले की कृपा होती है, तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया। होठ में वो तंबाकू रखा था। साहब जी ने कहा दरोगा जी, होठ में जो तंबाकू है वो ऊपरका के कृपा से है कि अपना कृपा से है? दरोगा ने कहा नहीं, ये तो अपने कृपा से। कहा मांस खाते हो? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। कहा मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं, तो अपना कृपा से खाते हैं। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं, ये भी अपने कृपा से। अब कोई कपार फोड़वा के इज्जत लुटवा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, अब घूस जो लेते हो ऊपरका के कृपा से कि अपना कृपा से? कहा नहीं, ये भी अपना कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से। हटो रोड पर से। हटा करके और गाड़ी निकल गई। मनुष्य होना आसान बात है, मनुष्यता प्राप्त करना ये मानव शरीर किस लिए मिला था? साहब कबीर कहते हैं अवसर बहुत भलो रे भाई, अब सर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो दहिया तुम पाई। इतना सुंदर मानव शरीर ज्ञान भूमिका मोक्ष भूमिका पाकर के केवल दौलत बढ़ाने में लगे हो, केवल मकान बनाने में लगे हो, केवल बच्चा पैदा करने में लगे हो, केवल मामला मुकदमा लड़ने में लगे हो। ये मानव शरीर क्यों मिला था? अंत में सारे जोनियों से भटकते भटकते एक अवसर मिला था, एक मौका है। भगवान राम ने अपना प्रजावासियों से कहा था बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, ये मानव शरीर साधनों का धाम। जितना साधन आप करना चाहें मनुष्य शरीर में हो जाए, लेकिन गाय चाहे भैंस चाहे बकरी चाहे साधन करना तो वहां संभव नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सम्हारा। और ऐसे मानव शरीर को पाकर आप अपने परलोक पर कोई विचार नहीं किया। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। जब अपना सुधार नहीं किए हो तो कर्म का परिणाम जिस दिन भोगना पड़ेगा तो माथा पटक के रोओगे।
भगवान को दोष लगाओगे, देवी देवता के दोष लगाओगे, डाइन के दोष लगाओगे, वर्तमान कर्म के दोष लगाओगे, लेकिन भोगोगे अपने कर्म का परिणाम। बंधुओं, एक कबीरपंथी परिवार की बेटी का विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। वो लड़की जब ससुराल गई तो उसकी सास, उसकी ननद, उसके देवर उससे कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए कहा करते थे। ये तो अपने मैके में कभी मांस बनाई नहीं, खाई नहीं, तो ये बना कैसे सकती थी? ये कह दिया कि हम न बना सकते हैं न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया। एकांत में बैठ के ही रोती थी। आखिर सोचती थी मेरे भाई और पिताजी को क्या सूझा, इस कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा जीवन हम जिएंगे कैसे सबके साथ? ये रो रही थी, सोच रही थी। तभी एक 15-20 बरस के कम उम्र वाला साधु यही सफेद ड्रेस में उधर से आ रहे थे। इस महिला ने देखी और साधु को जाके बंदगी किया। कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा कि फलाने गांव में सत्संग है, वहीं मैं जा रहा हूं। कहा, बाबा कहीं बाबा वापस कब होना है? कहा, कल। तो मेरे दरवाजे पर थोड़ा आना। कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। कल होके साधु बाबा आए, दरवाजे पर आवाज लगाया तो महिला घर से निकली, बाबा को जाके साहेब बंदगी किया और कहती है, बाबा इतना सवेरे? तो साधु बाबा ने कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। बात खत्म हुआ। साधु बाबा ने पूछा कि जी इस घर में कौन सब है तुम्हारा? इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारे दूल्हा कहाँ है? तो ये कहती है, बाबा मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 बरस की है, दूल्हा मेरा पति मेरा 12 बरस का है। साधु बाबा ने कहा, कुछ पंगत करा सकती हो? तो इस दुल्हन ने कही, बाबा पंगत तो हम कराते, लेकिन यहाँ तो बसिया चलता है, ताजा नहीं चलता है। साधु बाबा कहा, बसिया हम नहीं पाते हैं, चल दिया। अगल बगल के महिला सब सुन रही थी बात। जब साधु बाबा चल दिए तो फौरन इसके सास को जाके कह दिया, तुम्हारी बहू कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। साधु से कही है ससुर का जन्म नहीं हुआ, और सास है 2 बरस के, और दूल्हा मेरा है 12 बरस की। बताओ, जिसके ससुर का जन्म न हो, सास 2 बरस की हो, तो उसको बहू कहां से आ गई? अगर हमारी बहू होती तो उसको हम घर से निकाल देते। उसके सास को आग लगी और 2-4 ठो नौजवान को कही, देखो गांव में साधु कहाँ है, उसको पकड़ के ले आओ। वो लड़का सब गया, साधु को पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया और इस महिला को घर से निकाला गया। पंचायती शुरू हुआ। मुखिया जी ने कहा साधु से, बाबा आप कोई युवती नई नवेली दुल्हन से बात करने की क्या जरूरी थी? बाबा ने कहा, मुखिया जी हमको कोई जरूरी नहीं था, यही तो बुलाई तो हम चले आए।
कहा आए तो क्या सब हुआ? कहा आए तो यही आके साहेब बंदगी की है और पूछी है बाबा इतना सवेरे, तो हम कह दिए कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा उस महिला से पूछा जाए, चूंकि ये बात बोली है। मुखिया जी ने उस महिला से पूछा, ए दुल्हन, तू जो साधु बाबा से कही इतना सवेरे, इसका क्या माने मतलब है? दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने पूछा इसका मतलब? तो वो महिला कहती है साधु बाबा से पूछिए, चूंकि ये बात साधु बाबा बोले। साधु से मुखिया जी ने पूछा इसका क्या मतलब? साधु ने कहा मुखिया जी मानव के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, देह की कोई गारंटी नहीं है, कब तक देह है और किस समय देह बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चौथा पन में तीसरा पन में भक्ति करता और कहीं दूसरे पन में हमारा ये देह छूट जाता, तो हमारी भक्ति कब होती? इसलिए अबेर के डर से, मृत्यु के भय से सवेरे अपना काम हम बचपन में अपना सदुवई शुरू किया। कहा इसके बाद क्या हुआ? मुखिया जी ने पूछा इसके बाद क्या हुआ? तो साधु बाबा ने कहा मैंने इनसे पूछा कि तेरे ससुर कहाँ है, तो ये कही है अभी जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी ने पूछा अगर तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू आई कहां से? तो दुल्हन कहती है मुखिया जी मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। मां के गर्भ से आने वाले मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग खाने वाले, मिलावटबाजी करने वाले, चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार करने वाले होते हैं। लेकिन मुखिया जी दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो प्रबुद्ध होता है, वो शाकाहारी होता है, वो निर्वाण होता है, वो अवधूत होता है, वो जोगी होता है, वो वीतराग होता है, वो सन्यासी होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। मुखिया जी ससुर के तरफ इशारा करती है, इस पापी से पूछा जाए कि इसका जन्म अभी आदमी में हुआ है? ये रात दिन मांस मछली खाता है, रात दिन तारी दारू पीता है, इससे पूछा जाए कि इसका आदमी में जन्म अभी हुआ? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आप लोग बोलिए, जो मांस मछली खाता है वो मानव है कि दानव? क्या है? शकल तो आदमी का है, लेकिन वो आदमी है नहीं, वो दानव है, वो राक्षस है, वो बाघ है, वो सिंह है, वो भालू है, वो चीता है, वो कुत्ता है, वो गीदड़ है, वो बिल्ली है, वो चिल्होर है, वो गिद्ध है। शकल केवल आदमी वाला है, आदमी नहीं, उसका आदमी में जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी ने कहा सास के बारे में कही हो 2 बरस के जी, हमारी सास भी वही खाती थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे सास को कंठी माला दिया, दीक्षा दिया। अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। हमारे सास का जन्म 2 बरस पहले आदमी में हो गया। कहा दूल्हा के बारे में कही हो 12 बरस के जी, हमारा दूल्हा भी वही खाता था कुत्ता गिदड़ वाला भोजन,
लेकिन 12 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे दुल्हा को कंठी माला दिया। आज हमारा दुल्हा काजू किशमिश बेदाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना खा रहा है। 12 बरस पहले हमारे दुल्हा का जन्म आदमी में हो गया। फिर मुखिया जी कहे तो साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा, ताजा नहीं होगा। जी, हमारा जो पापी ससुर है, इसके पिताजी और दादाजी सब लोग कबीरपंथी थे, सबके गले में कंठी माला, सब लोग सत्संग भजन करते थे। वही लोग जो कर्म धर्म करके गए उसी भाषा पर चल रहा है। अभी ताजा में ही पापी सब कुछ कर नहीं रहा है। ताजा हम क्या साधु बाबा को खिला, पूरे गांव का लोग सुधर गया। बंधुओं, माताओं, बहनों, आदमी में जन्म लेना आसान बात है, लेकिन आदमियत प्राप्त करना, मनुष्यता प्राप्त करना बड़ा कठिन बात है। आज मनुष्य से गिरा हुआ इस धरती पर कोई प्राणी नहीं, इसके जैसा श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं, और इसके जैसा विचार से गिरा हुआ धरती पर कोई प्राणी नहीं है। मैंने कहा मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें। सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। उन्हें नहीं है आय कहीं से, और न उनके कोष कहीं है। नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं क्लर्क खरगोश कहीं। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, ऐ हृदयहीन मानव, ऐ दयाहीन मानव, अतः दुखी को अधिक सताना, ये मानव के अनुकूल नहीं। मनुष्य दिखाई दे रहा है क्या? सारे मनुष्य हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर पाए, भोजन करने का आपके पास ठिकाना नहीं है, पानी पीने का ठिकाना नहीं है। 10-10 दिन पर आप स्नान करते हैं, 20-20 दिन पर आप कपड़ा धोते हैं, लैट्रिन से आते हैं तो एक बार में हाथ ऐसे मज लिया और लोटा उटा सब मज दिया, वो साफ हुआ कि गंदा हुआ? मनुष्य है तो मनुष्य के तरह से चलिए, तब मनुष्य है। अब मनुष्य वाला शकल केवल पा लिए और पशु के तरह समय बिता रहे जा रहे हैं, तो मनुष्य कैसे आपको कहा जाए? साहब कबीर कहते हैं मनुष्य नहीं है, ये नर पशु है। रूप इसका नर वाला है, सारा काम इसका पशु वाला। जिसको पैखाना करने का ठिकाना न हो, पेशाब करने का ठिकाना न हो, बोलने का ठिकाना न हो, खाने का ठिकाना न हो, सोने का ठिकाना न हो, बच्चा पैदा करने का ठिकाना न हो, वो मनुष्य कैसे हो सकता है?